आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है और इस अवसर पर भगवान प्रसाद शिवनाथ प्रसाद बीएड कॉलेज दाऊ नगर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या क्या होता है। जो दो लोगों का सबसे ज्यादा ख्याल रखा, एक वह समाज जो वंचित था अपने अधिकारों से, और एक वह शक्ति जिन्हें हम नारी शक्ति के रूप में भी जानते हैं, आदि शक्ति के रूप में भी जानते हैं, और उसकी शक्ति की पूजा भी करते हैं, परंतु कहीं न कहीं वह उपेक्षा के शिकार थी। सभी नारी शक्तियों को मैं आज इस मंच से प्रणाम करता हूं। आप सभी यहाँ एकत्रित हुए, अवसर बाबा साहब के जयंती समारोह, भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर ने सबसे पहले इस बात को समझा कि अगर किसी व्यक्ति को अपने समाज को आगे लेकर के जाना है, उसे शिक्षित बनना होगा, उसे अपने अधिकारों को समझना होगा, उसे दूसरों को सम्मान देना होगा, और वो व्यक्ति जो ज्ञानी होगा वही अपने समाज के लोगों के अधिकार की बात करके अधिकार भी दिला सकेगा। इन्होंने अपनी विद्वता के अंदर, आप सोचिए कि जिस समय तक समाज के लोग पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे, उस समय गायकवाड़ परिवार के, बड़ौदा का महाराज जो गायकवाड़ परिवार के लोग थे, उन्होंने उनकी प्रतिभा को सम्मान किया, उन्हें समझने की कोशिश की। छुआछूत तब था, जाति प्रथा तब थी, जातीय वेदना से हम सभी पीड़ित भी थे, लेकिन उस दौर में भी सभी खराब नहीं हुआ करते थे। बड़ौदा के महाराजा ने जब उन्हें यह पता चला कि भीम एक ऐसा छात्र जो पढ़ने में बहुत ही मेधावी है और उसे क्लास के बाहर बैठ करके शिक्षा ग्रहण करना पड़ता है, उन्होंने उनके लिए स्पेशल विद्यालय खुलवाया। इसके लिए हमको आज गायकवाड़ परिवार को भी धन्यवाद। उसके बाद उनको विदेश शिक्षा के लिए भेजा गया। वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट किए अर्थशास्त्र में, और लंदन का सबसे प्रतिष्ठित, आज भी विश्व का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जहां से हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी पढ़े थे। वहां से अर्थशास्त्री पैदा हुआ करते हैं जो विश्व की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देते हैं। बाबा साहब न सिर्फ अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे, न सिर्फ कानून के ज्ञाता थे, न सिर्फ समाज सेवी थे, न सिर्फ समाज शिक्षा शास्त्री थे, न सिर्फ सुधारवादी थे, न बुद्धवादी थे। ऐसा कोई चीज नहीं था जो बाबा साहब ने नहीं समाज। हिंदू धर्म उस समय छुआछूत से कुछ ज्यादा ही पीड़ित था, और जब छुआछूत के शिकार दलितों को बनाया जाने लगा तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और उन्होंने बुद्धिज्म का नारा दिया, दलितों को बुद्ध धर्म के साथ जुड़ने का आह्वान किया। यह आह्वान इसलिए नहीं था कि आप हिंदू धर्म से घृणा करें, वह उन लोगों को, उन ब्राह्मणों को वह यह बताना चाहते थे कि अगर आप सम्मान मुझे नहीं दोगे तो भगवान किसी का नहीं, हम दूसरी मान्यताओं से जुड़ जाएंगे। आप लोगों को अपने लोगों को समाज दिलाते, हम लोगों को बाबा साहब से सीखने की जरूरत है। जो काम हमारे पूर्वजों ने, क्योंकि हम सभी एक ही माता पिता के संतान हैं, उसी में से कुछ लोग कर्म के आधार पर ब्राह्मण, कुछ क्षत्रिय, कुछ वैश्य और कुछ शूद्र हो गए, लेकिन बाद में जो ये वर्ण था, कर्म की व्यवस्था थी, उसको लोगों ने घृणित बना लिया अपने विकास के लिए। जिस तरह आज राजनीतिक पार्टियां आपको जाति में बांट करके रखती है, इस जाति का व्यक्ति इस जाति पार्टी का वोटर, इस जाति का व्यक्ति इस पार्टी का वोटर, वैसे ही उस समय राज करने के लिए उस समय के लोगों ने हमारे समाज को बांटा, घृणा में फंसा करके रखा समाज को। हम यह गलती दोबारा नहीं करने वाले। हम जितने भी लोग हैं, आज हम सबके पास अधिकार है, सबके पास कलम है, सबके हाथों में किताब है। हम जब पढ़ेंगे लिखेंगे, सशक्त बनेंगे, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, हम पुरानी गलतियों के लिए लोगों से बदला नहीं लेंगे, हम समृद्ध समाज बनाएंगे, हम एक ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे जिस हिंदुस्तान के लिए एक संविधान, और वो संविधान बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ, हम उस संविधान के रास्ते पे चलेंगे, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। हम लोगों का यह परम कर्तव्य है कि अगर हम बाबा साहब के अनुयायी, हम अगर आदरणीय रामविलास पासवान जी, जिन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण से विभूषित किया, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिभा को संसद में लगवाने का काम किया, जिन्होंने बाबा साहब की अधूरी जो उनकी इच्छाएं थी उसे पूरा करने के लिए, उसे मूर्त रूप देने के लिए संसद से लेकर के सड़क तक लड़ाई लड़ी, हम उनको, उनके सपनों को, उनके बचे
वे सपनों को पूरा करने का संकल्प आज सभागार में है। और वो सपना क्या था? वह सपना था कि हमारे लोग को सम्मान मिले, हमारे लोग भी दूसरे को सम्मान दें। हम जब तक दूसरों को सम्मान नहीं देंगे, हम अगर खुद भी दूसरों के साथ भेदभाव करने लगेंगे तो हम एक गुट पे पड़ जाएंगे। हम पूरा एक सशक्त भारत नहीं बना पाएंगे, हम बाबा साहब का भारत नहीं बना पाएंगे, हम एक ऐसा मजबूत भारत नहीं बनाएंगे जिसकी सारी व्यवस्थाएं संविधान के द्वारा नियंत्रित होगी। तो हमें इन सभी भावनाओं से ऊपर उठ करके बाबा साहब की नीतियों में विश्वास करते हुए, अपने संविधान में आस्था रखते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है। हमें आगे बढ़ना है, हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना है, हमें आगे बढ़ करके एक ऐसे नए भारत की नींव को रखना है जिस भारत में धीरे धीरे जातीय घृणा कम होनी चाहिए, इसे बढ़ने से रोकना है। और हम उम्मीद करते हैं कि यह दिन आएगा, आप सबों के बल पे ही आएगा, युवाओं के बल पे आएगा। हमारी सोच बदलेगी, भारत बदलेगा। 1947 से आज तक जब से संविधान लागू हुआ है, आज हम सशक्त होते गए। अब हमें डर नहीं लगता किसी से। अब कोई व्यक्ति हमें यह नहीं कर सकता कि तुम नीचे बैठो। वोट का ताकत, आपका लोकतंत्र मजबूत हुआ है। अब आपको बूथों तक जाने से कोई रोक नहीं पाता है। आप कोई रोकना भी चाहेगा तो आप इतने मजबूत हो गए हैं कि आप उसका जोरदार प्रतिकार करेंगे। आप डरने वाले नहीं। तो जब हम डरेंगे नहीं तो हम किसी को डराएंगे भी नहीं, हम सबको गले लगाएंगे, हम समरस समाज बनाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबों का पुनः अभिनंदन करते हुए, आगत अतिथियों का, मंच पर बैठे हुए हमारे सभी नेताओं का, हमारे बड़े भाई रामजीवन पासवान जी का, सभी लोगों का अभिनंदन करते हुए, जिनका भी नाम छूट गया मैं क्षमा करेंगे। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर